ब्राह्मण देवदत्त रो रहे थे, उनकी आंख में आंसू थे। कहते हैं वह व्यक्ति तो बिल्कुल पशु की तरह है, मूर्ख पुत्र को लेकर के मैं क्या करूंगा। किम करोमि मूर्खेण पुत्रेण दुज सत्ता। आपने मुझे अभिषिप्त कर दिया, आपने मुझे श्राप दे दिया। मूर्ख ब्राह्मण उसमें लिखा हुआ है कि वो किसी काम का नहीं, इसमें संदेह नहीं। वह न तो पूजा के योग्य होता है, न दान लेने का पात्र है, वह सब कार्यों में निंदित है, जो मूर्ख ही है। इससे तो बढ़िया मेरे औलाद न होती तो ज़्यादा ठीक था। किसी देश में रहता हुआ वेद शास्त्रहीन ब्राह्मण किसी काम का नहीं। इसलिए ब्राह्मण को तो बहुत योग्य होना चाहिए। ब्राह्मण को विचार कहा गया है तो क्षत्रिय को न्याय कहा गया है। जिस जगह पर क्षत्रिय रहते हैं और वहाँ पर अन्याय हो, धिक्कार है। जिस एरिया में क्षत्रिय रहते हैं वहाँ लोगों को लूटा जाए तो धिक्कार है। यहाँ जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में क्षत्रिय लोग रहते हैं वहाँ तो लोग निर्भय होने चाहिए, बिल्कुल निडर होने चाहिए। जिस एरिया में क्षत्रिय रहें और वहाँ गैया मरे, वहाँ गाय कटे, धिक्कारता की बात है। जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में क्षत्रिय रहें और वहाँ ब्राह्मण दुखी, वहाँ और किसी कास्ट के लोग दुखी रहे, अरे धिक्कार की बात है। क्षत्रिय न्याय है, ब्राह्मण विचार है, क्षत्रिय न्याय है, वैश्य परोपकार है। चारों वर्णों के अपने अपने काम बता। आंख में आंसू आ गए थे, रो रहे हैं। फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि देव तथा पितृ कार्यों के अवसर पर उसके यहां पर कोई मूर्ख ब्राह्मण न आ जाए। राजा भी वेदविहीन ब्राह्मण को तिरस्कृत कर देता है, उसे शुभ कार्यों में नियुक्त नहीं होने देता, बल्कि उसे और किसी कृषि इत्यादि जैसे कामों को दे दिया जाता है। वर्णन किया गया है वैदिक कर्म करने वाला ब्राह्मण तो बहुत होशियार होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। बिना विप्रेण कर्तव्यम श्राद्धम कुश चटेन वै, न तो विप्रेण मूर्खेण श्राद्धम कार्यम कदाचन है। ब्राह्मण के अभाव में वर्णन किया गया है उसकी चटाई के द्वारा श्राद्ध कर्म कर लेना ठीक है, लेकिन कभी भी मूर्ख ब्राह्मण को श्राद्ध कर्म में नहीं बुलाना चाहिए। ऐसा भगवान वेद व्यास कहते, ऐसा भगवान व्यास कहते हैं। न तो विप्रेण मूर्खेण श्राद्धम कार्यम कदाचन है, वो श्राद्ध के योग्य नहीं है, वो पूजा के योग्य नहीं है। आहारादिकम चान्नम न दातव्यहम पंडिते दाता नरक मापनोति ग्रहीता तो विशेषता। एक एक श्लोक बड़ा अद्भुत है। मूर्ख ब्राह्मण को पूजा में, हवन में, यज्ञ में उसको कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वर्णन किया गया है वह भी व्यक्ति नरकगामी है। वह भी व्यक्ति जिसने नासमझ और अज्ञानी के द्वारा मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा कराई है। मंदिरों की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है बहुत योग्य ब्राह्मण की जरूरत होती है, वो वेदों का बहुत ज़्यादा अनुभव रखता हो। तो यदि आप में कोई ऐसे लोग बैठे हैं मंदिर निर्माण में लगे और आने वाले समय में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली हो तो ब्राह्मण योग्य बुलाना, नहीं तो अयोग्य बुलाने पर तो मंदिर बनवाने वाले, प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले लोग भी नरकगामी होते हैं। धिग्राज्यम तस् राज्यो वै यस देशे बुधाजना पूजन्ते ब्राह्मणा मूर्खा दान मानाद के रपी। उस राजा के राज्य को धिक्कार है जिसके राज्य में मूर्ख लोग निवास करते हैं, मूर्ख ब्राह्मण जिसके यहाँ रहते हैं। जहाँ मूर्ख पंडित, वहाँ पर जिनको सजागरता नहीं है, जिनको समझदारी नहीं है, तो वर्णन किया गया है कि वहाँ के क्षेत्र का, वहाँ के एरिया का क्या उत्कर्ष होगा। जब भी कोई आप धर्म सत्कर्म अनुष्ठान कराते हैं, स्पष्ट लिखा है सबसे पहले पंडित जी की जानकारी अवश्य कर लें। ज्ञातव्यो विबुधेन वही स्पष्ट लिखा हुआ है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आप कराते हैं तो सबसे पहले तो ये जानकारी करेंगे ब्राह्मण है भी है कि नहीं है। चोटी रखाने में, जनेऊ पहनने में क्या लगता है, पहले तो यही किया जाए। और मैं कहूँगा कि मंदिर आपने कितना भी बड़ा भव्य बनाया, उसमें पुजारी ब्राह्मण ही होना चाहिए, और ब्राह्मण भी होशियार, पारंगत, पढ़ा लिखा हुआ। ये मैं कोई जातिवाद वाली बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। अरे तागो काम ताइये छाजे,
यूं तो राइफल कोई रख ले, लेकिन राइफल तो क्षत्रिय के कंधे पे ही अच्छी लगती है। यूं तो तराजू कोई भी उठा ले, लेकिन वो तो वैश्य के हाथ में ही अच्छा लगता है। यूं तो कोई और चाहे 100 कारीगरी का काम कर ले, लेकिन जो कारीगरी हमारा चतुर्थ वर्ण है, उसको जो शिल्पकारता, उसको जो कारीगरी है, वो किसी और के हाथ में नहीं है। वो योग्यता ईश्वर ने उसको दी है। वो चारों वर्णों के अपने अपने काम हैं, तो इसमें बुरा लगने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो इसमें कितना अच्छा लिखा है, कितना बढ़िया लिखा है। कहाँ कि जिस कार्य के लिए आप ब्राह्मण को बुला करके लेकर के आ रहे हैं, तो सबसे पहले ज्ञातव्य विबुधेन भई, पहले उसकी जानकारी करें, कैसे कुछ आता जाता भी है कि नहीं, ये ब्राह्मण भी है कि नहीं। मूर्खायत सुगर्विष्टा दान मान परिग्रही तस्मिन देशे नवस्तव्यम पंडितेन कथंचन, जहाँ दानमान तथा परिग्रह से मूर्ख लोग महान गौरवशाली माने जाते हैं, उस देश में पंडित जनों को किस प्रकार से भी नहीं रहना चाहिए। देखो क्या सुंदर बात कही है। जहाँ पर पंडितों का आदर नहीं है, ब्राह्मणों का आदर नहीं है, भले ही वहाँ कंचन क्यों ना बरसता हो, ब्राह्मणों को ऐसा स्थान छोड़ देना चाहिए। वहाँ नहीं बसना चाहिए जहाँ ब्राह्मण का अपमान होता है, जहाँ लोग उसका मान नहीं कर सकते, जहाँ लोग उसका सम्मान नहीं कर सकते, उसको जहाँ वो प्रणाम भी नहीं कोई करता है। वर्णन किया है, तस्मिन् देशेन वस्तव्यम पंडितेन कथंचन। यदि होशियार समझदार ब्राह्मण है तो उसे उस स्थान को, देश को छोड़ देना चाहिए, वहाँ वो बिल्कुल भी नहीं रहे। उस स्थान पर रहे जहाँ पर पंडित को माना जाता है, उसकी वैल्यू लोग समझते हैं, वो ऐसे स्थान पर रहे। बहुत जगह तो लोग पंडित को कहें, ए पंडिता इधर आ, ऐसे शब्द बोल देते हैं, ए पंडिता नहीं इधर आ। जो आदर ही करना नहीं जानते, वो आदर ही नहीं उनसे होता है, सम्मान नहीं होता। देखा, तस्मिन् देशेन वस्तव्यम पंडितेन कथंचन, सजग्र समझदार योग्य ब्राह्मण को ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहिए।